वानखेड़े के मैदान पर आज वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर होने से बच गया। या यूं कहीं कि इंग्लैंड की किस्मत अच्छी थी, जो टीम नेपाल को हल्के में ले रहे थे। आखिरी गेंद पर उनकी सांसें हलक में अटकी हुई थी। अगर आज लोकेश बाम का वो आखिरी शॉट बाउंड्री पार जाता तो ये क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन होता इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। दोस्तों, मैच शुरू हुआ और लगा कि इंग्लैंड तो नेपाल को कच्चा चबा जाएगी, लेकिन भाई नेपाल के गेंदबाजों ने क्या शुरुआत दी। फिल सॉल्ट और जॉर्ज बटलर जैसे नामी गिरामी बल्लेबाजों को 5 ओवर के अंदर ही पवेलियन लौट चुके थे। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 5 रन थे जब पहला विकेट गिरा। मेरा ओपिनियन सीधा है, इंग्लैंड की टीम ओवर कॉन्फिडेंट दिखी। वो जेकब बेथल और हैरी ब्रूक की 50 थी जिसने स्कोर को 184 तक पहुंचाया, वरना आज तो नेपाल ने 140 रन पर पैक करने की पूरी तैयारी कर ली थी। दीपेंद्र सिंह और नंदन यादव ने जिस तरह से इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर्स को फंसाया वो काबिल तारीफ है, लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू होना था। अब बात करते हैं नेपाल की बल्लेबाजी की। 185 का पीछा करना वानखेड़े में आसान नहीं होता, लेकिन नेपाल के इरादे कुछ और थे। आसिफ शेख और कुशल भुटेल ने जो शुरुआत दी उससे इंग्लैंड के माथे पर पसीना आ गया था। रोहित पौडेल और दीपेंद्र सिंह इन दोनों ने तो 12वें ओवर में ही स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया था। यहाँ मुझे इंग्लैंड की कप्तानी पर सवाल उठाना है। जब पार्टनरशिप बन रही थी तब जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद क्या कर रहे थे। नेपाल के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा जहान था। रोहित का विकेट गिरना मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, वरना नेपाल ये मैच 18वें ओवर में ही खत्म कर सकता था। आरिफ और रोहित के आउट होने के बाद लोकेश बाम ने जो जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के मारे, भाई वो देखकर लगा कि नेपाल अब बड़ी टीमों की कतार में खड़े होने के लिए तैयार है। भाई उस मोमेंट पर जहां पर सबकी धड़कनें रुक गई थी, आखिरी 12 गेंदें और 24 रन। 19 ओवर फेंकने आए ल्यूक वुड, लोकेश बाम ने पहली गेंद पे चौका मारा। फिर वाइट का सिलसिला शुरू हुआ। इंग्लैंड पूरी तरह दबाव में था। 19वें ओवर में गुलशन झा का बोल्ड होना नेपाल को भारी पड़ गया। आखिरी ओवर में चाहिए थे 10 रन। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर 1 रन, तीसरी पर 1। लोकेश बाम से गलती हुई। प्रेशर इतना था कि चौथी गेंद पर सिर्फ 2 रन आए और 5वीं गेंद फिर से डॉट हो गई। आखिरी गेंद पर छक्का चाहिए था, लेकिन 1 रन बना। इंग्लैंड 4 रन से जीत तो गया, पर क्या ये चैंपियंस वाली जीत थी इंग्लैंड के लिए? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना तो यह है कि आज इंग्लैंड जीता भी नहीं है और नेपाल हारा भी नहीं है। नेपाल ने दुनिया को बता दिया कि उन्हें अब छोटी टीम कहना बंद कर दो। 4 रन का अंतर T20 में कुछ भी नहीं होता। इंग्लैंड को अपनी बॉलिंग डेथ ओवर में सुधारनी होगी, वरना इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम उन्हें घर भेज सकती है। और नेपाल के लिए भाई दिल जीत लिया आपने। आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या आपको भी लगता है कि लोकेश बाम अगर आखिरी 2 गेंदों में से एक भी बाउंड्री मार देते तो कहानी कुछ और होती? आपको इंग्लैंड और नेपाल का मैच देखकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।